नाज़रीन, तालिबान का शक सही निकला। पंजशीर के बाद मजीद 2 सूबों से बगावत शुरू हो गई। तालिबान का असल इम्तिहान शुरू। अहमद मसूद ने साथ वाले सूबों में किन लोगों को पनाह दी, अहम तरीन मालूमात सामने आ गई। तालिबान की हुकूमत के बनाते ही अफगानिस्तान के एक एक कोने से बगावत उठ पड़ी है। अमरुल्लाह सालेह, अहमद मसूद और साबिक अफगान फौजी ओहदेदार बड़ी गेम खेल गए। तालिबान लीडरशिप ने भी सर जोड़ लिए। बदरी 313 और कारी फसीहुद्दीन की मदद के लिए उमरी यूनिट को भी रवाना करने का फैसला। अफगानिस्तान में हालात एक बार फिर कशीदा हो गए। अहमद मसूद के फ्रंट लाइन पर आने की असल वजह भी सामने आ गई। वीडियो में तफसील से उन सूबों की अहमियत और पंजशीर जंग के हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात देने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि तालिबान इस वक्त पंजशीर में किस कदर पेशकदमी कर चुके हैं। नाज़रीन, बाजी पलट रही है और पंजशीर को लेकर तालिबान को जिन खदशात का खतरा था वो सब कुछ सच साबित हो रहा है। पंजशीर को फतह करने के लिए तालिबान की बेताबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी एक अहम तरीन वजह यह थी कि तालिबान ने अगर ऐसा ना किया तो पंजशीर के बाद अफगानिस्तान के किसी भी सूबे से ऐसी बगावत जन्म ले सकती है जिसको संभालना मुश्किल होगा और इससे फ़ायदा उठाते हुए कोई भी मुल्क मुदाखलत की कोशिश कर सकता है। अभी तक पंजशीर में मुज़ाहमत जारी थी और दोनों तरफ से एक दूसरे का भारी जानी नुकसान भी किया जा रहा था कि ऐसे में तालिबान को दरपेश खतरात में मजीद इजाफा हो गया है। मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक इस वक्त किसी भी हार या जीत के बारे में कोई भी राय कायम करना कबल अज़ वक्त हो सकता है, लेकिन हक़ाइक़ क्या कहते हैं ये जानना भी ज़रूरी है। जब अफगानिस्तान पर तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल हो चुका था तो सिर्फ वादी पंजशीर ही थी जो कि तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत का गढ़ बनी हुई थी। अफगानिस्तान से भागने वाले तमाम लोगों ने यहाँ पर पनाह लेना शुरू कर दी ताकि तालिबान से बचा जा सके। ये सिर्फ वादी पंजशीर ही नहीं थी बल्कि इसके साथ साथ इतराफ़ के 2 सूबों में भी लोगों ने शमूलियत इख्तियार करते हुए रिहाइश इख्तियार कर ली और इन दोनों सूबों का नाम काप्सिया और परवान है। पंजशीर का महाज जारी था कि तालिबान के लिए उसी वक्त में एक और ख़तरा भी मंडलाने लगा जिस पर तालिबान को सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। तफसीलात के मुताबिक पंजशीर के बाद इसके हमसाया सूबे परवान और काप्सिया में भी बगावत शुरू हो चुकी है। खबर के मुताबिक पंजशीर के साथ साथ इन सूबों में जंग जारी हो चुकी है और आखिरी झड़प में तालिबान पर इस सूबों में हमला किया गया है। नाज़रीन, पंजशीर में तालिबान के ज़बरदस्त हमलों और बागियों को ज़बरदस्त जानी नुकसान होने के बाद पंजशीर के शेर माने जाने वाले अहमद मसूद खुद फ्रंट लाइन पर आ चुके हैं। हाल ही में जैसे ही तालिबान कमांडर कारी फसीहुद्दीन ने पंजशीर पर हमले की क़यादत करते हुए पारवान और काप्सिया के मुकाम पर बागियों को बड़ा जानी नुकसान देते हुए 150 को मौत के घाट उतार दिया और 35 चौकियों पर कब्जा किया तो अहमद मसूद को खबर मिलते ही उन्होंने भी फ्रंट लाइन मोर्चों का दौरा किया और जंगजुओं से खुद मुलाकातें की। अहमद मसूद की बौखलाहट वाज़ेह तौर पर यह बता रही है कि अब पंजशीर का महाज एक तरफा हो चुका है और जंग जारी रखने जैसा कोई भी इक़दाम मजीद उनकी और उनके साथ साथ अहल खाना की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकता है। लेकिन ताहाल पंजशीर में आंख मचौली का खेल जारी है। अहमद मसूद की बौखलाहट का अंदाज़ा गुज़िश्ता रोज़ रूसी अखबार में शाया होने वाली इस खबर से लगाया जा सकता है जिसमें दावा किया गया था कि तालिबान को अहमद मसूद के कत्ल का हुक्मनामा जारी कर दिया जाएगा, जबकि इस वक्त भी तालिबान ऐसी कोशिश में है कि अहमद मसूद को ख़त्म कर दिया जाए। इस वक्त वादी पंजशीर में अहमद मसूद के साथ साथ कुछ अहम तरीन हुकूमती शख्सियात भी मौजूद हैं जो कि इस जंग में फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रही हैं, लेकिन ताहाल तालिबान ने इनमें से किसी को भी मारने का दावा फिलहाल नहीं किया है। बल्कि ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक तालिबान ने एक बार फिर से पंजशीर को मजीद किसी बड़े जानी नुकसान से बचाने के लिए मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है, जिसको मीडिया पर तालिबान की कमजोरी के तौर पर भी दिखाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ अमीरुल मुजाहिदीन के हुक्म पर तालिबान मजीद चाको चौबंद दस्ते पंजशीर की तरफ रवाना कर चुके हैं और इनमें जदीद तरीन हैमवीज़ गाड़ियाँ और हेलीकॉप्टर भी शामिल है। इसके बाद भी तालिबान रहनुमा का एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि पंजशीर वालों के लिए मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो चुका है, अब सिर्फ जंग होगी। उधर अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर और पंजशीर में बागी ग्रुप के रहनुमाओं में से एक अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान ओहदेदार के रिमार्क्स पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए एक नया बयान जारी किया। गुज़िश्ता रोज़ तालिबान की मुज़ाकराती टीम के मेंबर और रहनुमा अमीर खान मुत्तकी ने पंजशीर के बाशिंदों से मुतालबा किया था कि वो अपने रहनुमाओं को हथियार डालने और जंग ख़त्म करने पर आमादा करें। उन्होंने अपने बयान में कहा कि पंजशीर में तालिबान फोर्सेज और अहमद मसूद के हामियों के दरमियान झड़पें जारी हैं और इसमें बड़े जानी नुकसान से बचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात ही हैं। नाज़रीन, इस हवाले से तुलो न्यूज़ ने तालिबान कल्चरल कमीशन के रुकन अनमुल्लाह समगानी का हवाला देते हुए कहा कि अमरात इस्लामिया के मुजाहिदीन ने पंजशीर में मुज़ाहमत पर फ़ख्र करने वालों पर हमला किया है। यह हमला मुजाहिदीन के रद्दमल से हुआ जिसके नतीजे में दूसरी जानिब भारी जानी नुकसान की इतलात है। इसी के रद्दमल में मुज़ाहमती महाज के सरबराह अहमद मसूद का यह कहना है कि सुबह पंजशीर के दाखिली रास्तों पर तालिबान के हमलों को पिस्पा कर दिया गया है और मुतअद्दिद तालिबान जंगजू भी हलाक हो चुके हैं। नाज़रीन, अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह ने भी इस हवाले से एक फेसबुक पेज पर लिखा कि आज ये वादी पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रही है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की पूरी कौम के लिए उम्मीद का सरचश्मा है। एक कौम जुल्म, इंतकाम, तासुब, लूट मार और तालिबान की तारीख सोच से भाग रही है
उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वादी पंजशेर में हमारी मुज़ाहमत पंजशेर के लिए नहीं बल्कि पूरे अफगानिस्तान के लिए है। अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान रहनुमाओं को मुखातिब करते हुए लिखा कि अगर कौम आप पर थोड़ा सा भरोसा करती है तो फिर लोगों की यह लहर मुल्क छोड़कर क्यों जा रही है। इस पैगाम के मतन में अमरुल्लाह सालेह ने इस बात पर जोर दिया कि किसी मुल्क की सरजमीन पर गलबे का मतलब किसी भी तरह अमन और इस्तेहकाम नहीं हो सकता। अफगानिस्तान के आखिरी नायब सदर अमरुल्लाह सालेह ने लिखा कि तालिबान जल्द ही मुआशी तौर पर टूट जाएंगे और हुकूमती सर्विस का निज़ाम अफगान अवाम को परेशान करेगा और यही वो वक्त है जब तालिबान के हथियार और तशद्दुद अवामी बगावत के खिलाफ मौसर नहीं रहेगा। नाज़रीन, पंजशेर के मुज़ाहमती इत्तेहाद के सरबराह अहमद मसूद का कहना है कि मुज़ाकरात के हक में हैं, ताहम तालिबान के साथ मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। जारियत का सामना करना पड़ा तो अपनी ज़मीन, अवाम, इक़दार के दिफा के लिए मुज़ाहमत पर मजबूर होंगे। अमरीकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में पंजशेर के मुज़ाहमती इत्तेहाद के सरबराह अहमद मसूद ने कहा कि तालिबान को तमाम नस्ली ग्रोहों पर मुश्तमिल जामे हुकूमत की सूरत में ही तस्लीम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से तालिबान तब्दील नहीं हुए, वो अब भी मुल्क में बरतरी चाहते हैं। मुज़ाहमती महाज सियासी कुव्वत के जरिए अक्सरियत पर बरतरी, अदम बर्दाश्त, दबाव के खिलाफ मुज़ाहमत कर रहा है। अहमद मसूद ने कहा कि कसीरुल सकाफती रियासत पर तालिबान को मुल्क पर हुक्मरानी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर तालिबान ऐसा करेंगे तो मुज़ाहमत की जाएगी। तवील मुद्दत तक मुज़ाहमत जारी रखने के लिए मदद की ज़रूरत होगी। उन्होंने कहा कि तालिबान ने हुकूमत की कमज़ोरी की वजह से मुल्क पर कंट्रोल हासिल किया। साबिक अफगान सदर अशरफ गनी ने तालिबान से लड़ना जानने वाली फ़ौज को ख़त्म कर दिया। गनी और हमदुल्ला मुहिब की फ़ौज के फैसला साजी के अमल में मुदाखलत ने अफवाज को कमज़ोर किया। ये लोग फ़ौजी तरबियत तजर्बे ना होने के बावजूद जंग से मुतल्लिक हतमी फैसले किया करते थे। नाज़रीन, जब से तालिबान ने काबुल का दोबारा कंट्रोल संभाला है तब से मोदी और इसका गोदी मीडिया एक ही बात की रट लगा रहा है कि तालिबान हुकूमत नहीं कर सकेंगे और ख़वातीन को हकूक़ नहीं फ़राहम कर सकेंगे। पहले तो मोदी साहब अपने मुल्क की ख़वातीन की फ़िक्र कर लें, इसके बाद अफ़गानिस्तान की ख़वातीन के बारे में सोच लेना। और मोदी को इसकी फ़िक्र का जवाब अफ़गानिस्तान से भी मिल गया है। माजी में रूस के ख़िलाफ़ जंग में क़यादत करने वाले हिज़्ब इस्लामी के रहनुमा गुलबदीन हिकमतयार ने अफ़गानिस्तान में आलमी बरादरी के लिए काबिल कबूल हुकूमत के क़याम की ख्वाहिश का इज़हार करते हुए भारत को ख़बरदार किया कि अफ़गानिस्तान में मुदाखलत से बाज रहे, जबकि उन्हें इस बात का भी यकीन है कि तालिबान ख़वातीन को न सिर्फ हकूक़ देंगे बल्कि तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राहम करेंगे। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक अफ़गान दारुल हुकूमत काबुल में तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिज़्ब इस्लामी के बानी और सरबराह गुलबदीन हिकमतयार ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि गैर मुल्की अफ़गानिस्तान में अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लाना चाहते हैं और इसीलिए अभी भी तालिबान पर पाबंदियाँ लगाने और हुकूमत तस्लीम न करने की धमकियाँ दी जा रही हैं। साबिक मुजाहिद लीडर गुलबदीन हिकमतयार ने भारत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि भारत को अफ़गानिस्तान में मुदाखलत न करने की यकीन दहानी करानी होगी, लेकिन ऐसा करने के बजाय उन्होंने एक जंगजू ग्रुप की हिमायत शुरू कर दी है। और हाल ही में एक वीडियो में साबिक भारतीय फौजी अफसर खुलेआम अहमद मसूद के जंगजू ग्रोह को असला फराहम करने की बातें कर रहा है। 2 बार वज़ीर आज़म रहने वाले गुलबदीन हिकमतयार ने याद दिलाया कि माजी में भी भारत ने सोवियत यूनियन का साथ दिया था और जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने वसीउल कल्बी का मुजाहरा करते हुए अमेरिका की जंग में हिस्सा बनने को एक गलती तस्लीम किया, इसी तरह भारत को भी अफ़गान अवाम के ख़िलाफ़ रूस और अमेरिका का साथ देने पर माफ़ी मांगनी चाहिए। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।